व्यूअर्स, मैं वर्जीना सैमसन आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मीठे चावल, मतलब गुड़ वाले चावल। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और जब हम छोटे छोटे होते थे तो हमें तो इतने पसंद होते थे कि हम फरमाइश करके बनाते थे। जैसे बारिश का मौसम होता था तो लाजमी हमारे घर में बनते थे। हमारे बच्चों ने तो कभी नहीं कहा कि हमें ये गुड़ वाले चावल खाने हैं, लेकिन आज हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश वाला। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को ये खिलाऊँ जो हम बचपन में खाते थे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो मैंने लिए हैं आधा किलो चावल, जो मैंने 15 मिनट पहले इसको भिगो के रखा हुआ है। जब तक हम बाकी चीज़ें तैयार करेंगे तो आधा घंटा हो जाएगा। तो आधा घंटा चावल भिगोना लाजमी है। ये बनास्पति चावल हैं, इनको मैंने भिगो के रखा हुआ है। और ये मैंने पानी लिया है, तकरीबन इसमें मैं 2 गिलास चावल हैं तो 4 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालूँगी, क्योंकि गुड़ वाले जो मीठा होता है ना, उसमें चावल गलते नहीं हैं, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे। और छानेंगे भी इसको गुड़ को पका के, तो पानी काफ़ी उसमें भी वेस्ट होगा। और ये पौना कप मैंने लिया है घी का, और ये 400 ग्राम गुड़ है। 500 ग्राम चावल हैं, 400 ग्राम गुड़ है। मैंने थोड़ा कम किया है, होना तो बराबर चाहिए, लेकिन हम थोड़ा सा कम मीठा डालेंगे। आप अपनी पसंद से ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये मैंने 12 से 15 बादाम लिए हैं, जिनको मैंने छील लिया है। ये मैंने खोपरा लिया है। खोपरा तो मीठे चावलों की जान है, ये तो लाजमी डालना है और पंजाबियों का फेवरेट है। ये मैंने किशमिश ली है, तकरीबन 2 से 3 चम्मच है। 1 चम्मच मैंने सौंफ ली है, ये भी लाजमी है, ये इसको स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ये मैंने 2 छुहारे लिए हैं, छोटे छोटे काट लिए हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो ना डालें। मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए मैं डाल रही हूँ। 5 से 6 मैंने सफ़ेद वाली इलायची ली है, 6 से 7 लौंग लिए हैं और 2 मैंने दालचीनी के पीस लिए हैं इस तरह। तो अभी हम चाशनी तैयार करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसमें मैं पानी डाल दूँगी। ये तकरीबन 4 गिलास और आधा गिलास है और 2 गिलास चावल के हैं। ये इसमें गुड़ डाल दूँगी मैं। इसको अच्छे तरीके से इसमें पकाएंगे जब तक कि गुड़ घुल ना जाए। इसको मैंने छोटा छोटा किया है, लेकिन फिर भी ये कुछ पीस बड़े रह गए हैं, तो ये भी खुद ही घुल जाएंगे इसमें। गुड़ घुलने तक इसको पकाते हैं, फिर मिलते हैं। देखिए बारिश का मौसम हो रहा है, कितना ज़बरदस्त। और इतनी गर्मी थी आज, बहुत शदीद। और अभी खुदावंद का शुक्र है कि इतनी अच्छी हवा चल रही है, मौसम अच्छा हो गया है, तो चावल खाने का और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, मीठे चावल खाने का। ये थोड़ी थोड़ी आंधी स्टार्ट हुई है। ये देखिए हमारा सारा गुड़ जो है वो घुल गया है, बस इतने इतने से पीस रह गए हैं। बस उबाल आ जाए इसको, फिर हम इसको उतार देंगे। फिर उसको 2 मिनट ठंडा होने के लिए रखेंगे और फिर हम जग में इसको छानेंगे। ये देखिए हमारी जो चाश थी ये उबल गई है। अब हम चूल्हा बंद करते हैं और इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे 5 मिनट। फिर मैं इसको जग में छानूंगी। जग कांच का है, तो आप भी ज़रा एहतियात के साथ, प्लास्टिक की चीज़ में हम गरम डाल नहीं सकते, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और कांच में अगर हम डालेंगे तो ये इसमें क्रैक्स आ सकते हैं, इसलिए उसकी भाप ख़त्म हो जाए तो फिर मैं इसको जग में छान के डालूँगी। भाप थोड़ी कम हो गई है, अब मैं इसको इसमें ट्रांसफ़र करती हूँ और छान के डालेंगे, ताकि अगर कोई भी कचरा वगैरह हो, तो गुड़ में अक्सर कचरा बहुत ज़्यादा होता है, तो वो निकल जाएगा। तो ये अभी देगची हमने रखी है, अभी इसमें घी डालेंगे। तकरीबन पौना कप मैंने घी लिया है। थोड़ा सा इसको गर्म होने देंगे। अभी हम इसमें इलायची, दालचीनी और लौंग डाल देंगे। थोड़ा सा इसको सौटे करेंगे।
आग को हमने स्लो ही रखना है, ज़्यादा तेज़ आग नहीं करनी है, हमारे ड्राई फ्रूट्स जल जाएंगे। अभी हम इसमें ये खोपरा डालेंगे, गिरी भी बोलते हैं इसको पंजाबी। तो ये सूखा हुआ नारियल है। थोड़ा सा इसमें ये मैंने छवारे लिए हैं, इनको मैंने भिगो के रखा था, फिर मैंने इसको काट लिया है छोटा छोटा। सौंफ डालेंगे, सौंफ को भी थोड़ा सा हम इसमें भून लेंगे। सौंफ तो इसमें लाजमी है, सौंफ की खुशबू बहुत अच्छी आती है गुड़ वाले चावल में। अभी तो बादाम और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लोग डालते हैं, लेकिन पहले ज़माने में तो सिर्फ सौंफ, खोपरा और ये किशमिश, 3 चीज़ों में सिर्फ बनाया जाता था। ये हमने किशमिश भी इसमें डाल ली है। ज़्यादा हमने इसको नहीं भूनना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सौटे करेंगे बस। और ये हम बादाम इसमें डाल देंगे। ये सारा हमारा ड्राई फ्रूट जो है रोस्ट हो गया है। अब हमने जो चाशनी बना के रखी थी वो डाल देंगे। तो ये सारी चाशनी मैंने इसमें डाल दी है। और ये ड्राई फ्रूट जितना भी है ये सारा मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा था। इस पे काफ़ी डस्ट वगैरह होती है, किशमिश पे भी काफ़ी डस्ट होती है और खोपरे पे भी। तो इनको मैंने पानी में भिगो के रखा, फिर मैंने इनको धो के साफ़ करके रखा हुआ था। तो अभी जब ये उबल जाएगा फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो अभी मैंने थोड़ी सी आग तेज़ की है ताकि अच्छे से पानी में उबाल आ जाए। और चावल को भीगे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है, तो आधा घंटा इनफ है। अभी मैं इसका पानी निकाल दूंगी, फिर जब तक हमारा पानी उबल जाए इसको ढक के बॉयल आने तक वेट करते हैं और पानी निकाल लेते हैं। तो देखिए, देखते ही देखते मौसम इतना ज़बरदस्त हो गया है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बादल देखें, लेकिन बरस नहीं रहे हैं। पता नहीं क्यों हमारे इलाके में बादल को पता नहीं क्या शिकायत है कि अभी तक बरसात यहाँ पे हुई नहीं है। तो साथ साथ हम आपको मौसम का नज़ारा भी करवा रहे हैं और हमारा पानी भी बॉयल हो गया है। तो अब हमने जो चावल भिगो के रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और बहुत सारे लोग तो इसकी चाशनी बना के चावल को बॉयल करके और फिर जैसे ज़र्दा चावल बनाते हैं ना, इस तरह बनाते हैं, लेकिन वैसे इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। जब तक के गुड़ के अंदर चावल पके ना और चावलों के अंदर तक गुड़ जाए ना तो मज़ा नहीं आता। तो ये वाले चावल जो आप चाशनी के अंदर ही पकाते हो बहुत टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज मैं भी कोशिश करूँगी कि अपने बच्चों को खिलाऊँ गुड़ वाले चावल। हमारे घर में मेरे अब्बू को और मेरे छोटे भाई को बहुत पसंद थे। जब भी बनते थे हम भी खाते थे, लेकिन ज़्यादा वो दोनों खाते थे। अभी हम ढक्कन दे के और इनको पकने तक, पानी सूखने तक वेट करते हैं। ये देखें, इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाते, नहीं तो चावल टूट जाते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर लग रहा है ना इनका। अभी ये थोड़ा और पानी खुश्क हो जाए तो इसको जो है दम पे जल्दी रखना पड़ता है। जैसे थोड़ा थोड़ा पानी अगर होगा तो दम पे रखा जाएगा, क्योंकि मीठा, जब इसमें मीठा होता है ना गुड़, तो चावल गलते नहीं हैं। तो इस वजह से इसको दम देते वक्त थोड़ा सा इसमें पानी होगा। जब बबल्स आने लग जाएंगे जब हम इसको दम पे रखेंगे। तो ये देखिए तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं पानी खुश्क होने में। ये देखें, अभी इस स्टेज पे हम इसको दम पे रख देंगे। जब हमारी अम्मी बनाती थी ना, तो वो तो गाँव वाले चावल जो होते हैं मोटे वाले, उन चावलों से बनाती थी और कोई ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं होते थे। जब हम छोटे होते थे तो जब किसी की माइयों होती थी तो माइयों में भी यही गुड़ वाले चावल बनते थे।
तो घर में भी जब बनते थे तो हम बहुत शौक़ से खाते थे। अभी हम इसको अखबार के साथ दम दे देंगे। ये देखें, इस स्टेज पे ये मैंने ढक्कन के ऊपर अखबार रखी है और ये इस तरह, ताकि भाप ना निकले। अब हम इसको 15 मिनट दम पे रखेंगे। ये हल्की आग पे हमने इसको 15 मिनट के लिए ढक के रख दिया है। अभी मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो ये देखिए, अभी 15 मिनट हो चुके हैं। वाव, ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे चावल बन के रेडी हो गए हैं। ये देखें, ओहो हो, क्या चावल बने हैं। ये देखें। तो अभी फ्लेम हम करते हैं ऑफ और डिश आउट करेंगे। ये भी डिश आउट कर रहे हैं। ये देखें क्या लुक है चावलों की। जो अलग से चाशनी बना के बॉईल करके पकाते हैं वो भी अच्छे बनते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बनते। गुड़ वाले चावल तो इसी तरह मज़ा आता है। देखिए हमारे ज़बरदस्त से गुड़ वाले चावल बनके तैयार हैं और बारिश भी हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है। तो अभी हम सब मिलके फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।